आज हमने कराची को डिस्कस तो करना है, लेकिन कराची वाले के साथ। कराची जैसा शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि कराची वाला कहीं रह ही नहीं सकता। अमेरिका वालों को अगर पता चल गया तो वो ये जिलानी वहाँ पे मंगाएंगे, क्योंकि कोरोना नहीं होता उसको जो जिलानी खाता है। अमेरिका वाले जो है हमारा कर्जा माफ कर देंगे, हम बोलेंगे तू हमसे वो ले ले कंटेनर जिलानी के और हमारा कर्जा माफ माइनस करते रहो। कंटेंट देखो, पहले के एक्टर थे, मोइन अख्तर था, उमर शरीफ था, बुशरा अंसारी थी, गाजी वाजिद हैं। बगैर फहाशी के इन्होंने मुकाम बनाया, जितना गलीज उतना लजीज। अब वो दौर है, अगर वो ये बोल देना मेरे पास $1,00,000 है तो उसका जाना मुश्किल हो जाएगा, जहाज के परों पे लटक जाएंगे। ये इमाम साहब एक बार खा रहे थे फालूदा, उन्होंने रुमाल डाल दिया उसके ऊपर, ऐसा बात ये कि बोलेंगे इमाम हो कि इतना बड़ा गिलास खा रहा है। मसीहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। आज की पॉडकास्ट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज हमने कराची को डिस्कस तो करना है, लेकिन कराची वाले के साथ और कराची के अंदाज में डिस्कस करना है। आज मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कराची के अंदाज में बात करते हुए, तो बड़ा मज़ा आता है। आज हमने बात करनी है उनसे कराची के मुख्तलिफ इशूज़ पर, बिलखुसूस कराची के नौजवानों के मावा, पान, गुटखा, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, शादियाँ और ये सारी चीज़ें। मेरे साथ मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान बिकॉज़। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। आपकी मोहब्बत है, आपने जो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि हम कराची की जो चीज़ है ना, हमें रच बस गई है। कराची जैसा शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि कराची वाला कहीं रह ही नहीं सकता। कराची कराची है। ये क्या है अदनान बिकॉज़? किस वजह से आप अदनान बिकॉज़ जो लफ्ज़ है वो ये है कि हम जो है ना इंग्लिश बोलने के शौकीन थे, और मुझे बोला एक सर ने कि इंग्लिश सीखने से नहीं आती, इंग्लिश बोलने से आती है। अच्छा। तो मैं सीखने जाता था, TLC नाम था कोचिंग सेंटर का, वहाँ पहले पैदल जाता था। अम्मी बोलती थी भाई चले जाओ। अम्मी ने यूँ ही भेजा था कि अम्मी ने कहा देखो हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं हैं, तुम लड़की पसंद करना तो रिश्ता करेंगे वहाँ। तो अम्मी एक बार रक्शे में आ रही थी, अम्मी ने देखा कि लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत निकल रही हैं यहाँ से। तो अम्मी घर आई, अम्मी ने कहा भाई तू एडमिशन ले लो, और हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं, वहाँ देख लेंगे पसंद करके। अब मैं जब वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पर सर ने बोला भाई इंग्लिश जो है वो सीखने से नहीं आती, बोलने से आती है। अब उन्होंने लड़की के साथ बिठा दिया मुझे। अरे भाई इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आ रही, इंग्लिश जो इतनी फास्ट बोल रही लड़की कि हमारे सर से ऊपर गुजर रही। मैंने कहा लड़की का कॉन्फिडेंस किस तरह तोड़ा जाए। मैंने दुखती रग पकड़ ली, मैंने लड़की को बोला, मैंने कहा देखो यहाँ पर हमें इंग्लिश सीखने नहीं आया, मैं लड़की पसंद करने आया, अम्मी ने यहाँ पर एडमिशन कराया, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं हैं। और ये उसका कॉन्फिडेंस तो ख़त्म, वो ज़मीन पे देखने लगी, कह रही है एक्सक्यूज़ मी सर, मैं इनके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकती, आप मुझे प्लीज़ दूसरी चीज़। पीछे लड़का बैठा था, बोला अदनान भाई यार क्या कर रहे हो यार, हमें तो सीखने दो यार, तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने इस तरह तोड़ा उसका कि फिर मैंने इंग्लिश बोलना शुरू करी इस तरह। फिर अदनान बिकॉज, जब मैं एक बार डब्बू खेल रहा था, मेरा दोस्त आया, मैंने बोला तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए। अबे कह रहा है कहाँ निकले हुए? मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पे। कह रहा है भाई ये तो पिंपल होते हैं। मैंने कहा पिंपल नहीं होते, बिकॉज होते हैं, इंग्लिश है। उसने कहा ये कौन सी इंग्लिश लिया है भाई? तो उसने फिर बिकॉज कहना शुरू किया, फिर जाके कहीं बिकॉज नाम पड़ा हमारा। तो ये एक इसका पूरा एक हिस्ट्री थी जो हमने बयान करी। अदनान भाई कराची में एक अमेरिकन खातून आई हुई है, तो क्या मतलब आप कैसा देखते हैं? कराची वालों ने तो पता नहीं अजीब। अरे भाईजान क्या कहानी है? अरे बड़े भाई, मैं खुद परेशान हो गया सोशल मीडिया में, जब खोलो उसको मेरा बच्चा ला रहा है, बोला कि अब्बू ये क्या है ये? मैंने बोला बेटा ये गलत पार्सल आ गया है, ये वो पार्सल है जिसने तबाही मचा दी, बड़ा ख़तरनाक पार्सल आया है अमेरिका से, जिसने मंगाया था वो भी भाग गया। क्योंकि जो बात कर रहा था 19 साल की लड़की से, आया है ये वाला पार्सल। और ये वो कंपनी है जो घर पे आके बैल बजा के बोलती है कि भाई पार्सल बाद में खोलिएगा, पहले पैसे दे दें, फिर जो भी निकले वो आपका। तो ये नौजवानों के लिए मैसेज है कि भाई ये सोशल मीडिया पे अगर बात कर रहे हो किसी से, तो भाई उसका ख़ानदान वानदान पूछ लो, क्योंकि जो बड़े पहले शादी करते थे तो पूछते थे भाई आप कहाँ के हो, कहाँ के रहते थे, सारी नस्ल वसल। ये तो बगैर नस्ल वसल देख के उसने वो तस्वीर देखी, बात की, और आया ये पार्सल है। और इतना ख़तरनाक पार्सल है कि ये माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ कि रक्शे में लटके हुए लोग रक्शे में लटक के बोल रहे हैं कि हमसे कर लो शादी। वही बुड्ढा बोल रहा है यार मुझसे कर लो, मैं परेशान हूँ, मुझे ले चलो। अभी तो भाई क्या भिखारी हैं क्या हम लोग? मुझे इस बात पर अफसोस हो गया कि अगर वो ये बोल देना मेरे पास $1,00,000 है तो उसका जाना मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ के परों पे लटक जाएंगे। ये इतना ख़तरनाक महंगाई हो चुकी है कि मर्द हजरात ने हैंड्स अप कर दिया है कि पहले औरतें मर्द का पैसा देख के शादी करती थी कि भाई ये वेल सेट है तो रिश्ते आ रहे हैं। अब मर्द औरत का पैसा देख के शादी कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा
शर्म आती है कि पूरा कराची अगर वो $1 लाख शो कर देगी तो उसका जहाज़ में बैठना मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ के परों पे लटक जाएंगे ये। तो लिहाजा बात ये है कि कराची वालों के लिए मैसेज है भाई कि उस औरत को जो है वापस नहीं, वैसे पार्सल करो। ओवरऑल एक गलत रवैया नहीं था कि एक ज़ाहिर है बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर, उसको पसंद किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका पता नहीं कितनी 7 समंदर पार से बुला के उसको यहाँ वो आई बेचारी, और उसके बाद ये रवैया। क्या कराची वालों को ये रवैया सूट करता है? कराची तो ऐसा नहीं है ना, कराची वाले ऐसे हैं, वो तो वफा करने वाले लोग हैं। भाई वफाई तो कर रहे हैं, देखो ना शिपा साहब ने भी इलाज कराया, खून की कमी थी, उसको दूसरे लोग जिलानी खिला रहे हैं, उसको गुटखा जिलानी खिला दिया, कोई कैप्सन पिला रहा है, कोई ख़तरनाक एक्सपायर्ड सिगरेटें पिला रहा है, पागल हो गई, खून की कमी है, एडमिट हुई है भाई। ये मोहब्बत तो है, हम अपनी मोहब्बत वादा, अब हम इंग्लिश चीज़ तो नहीं पिला सकते ना भाई, हम तो वही पिलाएंगे इनको भाई, वो पठान का कावा पिलाएंगे, खजूर खिलाएंगे, उसके बाद खजूर हलक में ढक गई, हमारा कसूर थोड़ी है। बात ये वो अमेरिकन है, वो दूसरी चीज़ें खाती है, मायनीज़ हो गई, फला हो गई, ढिमाका हो गई, हमें क्या पता वहाँ पे कौन सा नाश्ता करती है वो। हमने अगर सदर में उसको मिर्चों वाली चाट अगर खिला दी ना छोलों की, तो केस हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी बंदी मार दी तुमने, आँखें वाँखें सब इसकी राल वाल निकल जाएगी, इतनी मिर्चें होती हैं, इसका मैदा वैदा सब फट जाएगा अंदर, क्योंकि ये लोग बॉयल गोश्त खाते हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत का इज़हार है, अवाम इसको जो चीज़ दे रही है, अब मुझे बताएं, जिलानी दिया इसको, अब जिलानी खाते हुए इसकी वीडियो आ रही है, जिलानी लिमटा रही है, उसमें बैटरी का पानी छूना इतना है कि अमेरिका वालों को अगर पता चल गया तो वो ये जिलानी वहाँ पे मंगाएंगे, क्योंकि कोरोना नहीं होता उसको जो जिलानी खाता है। जिलानी खाने में इतना एंटीबायोटिक उसके अंदर जो चूना है मुंह के अंदर, कोरोना के जरासीम आते हैं, वहाँ पे रिटर्न हो जाते हैं। अमेरिका को अगर ये बात पता चल गई तो पाकिस्तान को सोने में तोल देगा वो, कि मुझे ये वाली दवा चाहिए टॉनिक, जिसका नाम है जिलानी। जिलानी की पुड़ियाँ मिलती है 200-250 रुपये की, बेहतरीन रबर बैंड चढ़ी हुई, और पूरे के पूरे कंटेनर जाएंगे अमेरिका। ये मैं बता दूं, अगर उनको पता चल गया कि हमारी औरत बच गई और जिलानी खाने से कोरोना नहीं हुआ, ये बात तो मैंने हाईलाइट की नहीं, ये वीडियो चलानी चाहिए कि अमेरिका वाले जो है वो हमारा कर्जा माफ़ कर देंगे। हम बोलेंगे तू हमसे वो ले ले कंटेनर जिलानी के, और हमारा कर्जा माफ माइनस करते रहो, 2 फाइलें ले लेंगे, मैं यहाँ से माल गया, आपने डॉलर काट दिए। ये मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनको ये हाईलाइट करें कि हमारे पास जिलानी है, आप ये ले लें, आपकी जो बीमारी है एंटीबायोटिक चूना और बैटरी का पानी, ये 2 चीज़ें मारेंगे हम, बीमारी आपके मुंह पे आएगी, वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। कराची की चूँकि हम बात कर रहे हैं, और पान मावा गुटखा जिलानी की भी आपने बात की है, पता नहीं क्या है ये, तो ये जो कराची के नौजवान हैं, हर वक्त मुंह में मावा है, उनसे बात करो तो कहते हैं हूँ, वो बीवी से बात करते हैं तो हूँ, मतलब वो जवाब नहीं देते, ये क्या मसला है? क्या मतलब बात, ज़बरदस्त बात आपने, क्या सवाल लाए आप यार, आपको भी क्रेडिट जाता है, सवाल बड़ा चुन के ला रहे हैं, क्योंकि बात ये है कि कराची के घर बसे हुए इससे भाई, वो कैसे? ये मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं मावों से घर बसे? हाँ भाई, घर बसे हुए, मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डिफाइन करता रहा हूँ। और वो बाइक पे जा रहा है, उसने बेगम बस घर से निकली, जैसी उछल के बैठी, उसने मावा निकालना है, मुंह में रखना है ऐसे, और रबर बैंड चढ़ा के अंदर। अब बेगम जो है वो बैठ के बिल्कुल कान के पास, टांग पे टांग होती है और कंधे के पास मुंह होता है, और बड़ तुम्हारा बाप ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे भाई ऐसे, मैं फला, मैं जिस तरह झेल ली हूँ, तुम्हारे बच्चे भी तुम पे गए यूँ है, मैं तो इंसान नहीं हूँ, जानवर हूँ, मैं नौकरानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो बाइक चला रहा हूँ और मुँह में उसके मावा है, बिल्कुल पोलाइटली हुआ है, फुल मज़े ले रहा है, वो सारी छालियाँ चबा दी उसने, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर, कभी घूम घूम घूम। जब मुकाम पे पहुँचता है फिर हेलमेट उतार के पिचकारी मारता है, बोलता जाओ अंदर चले जाओ, ये शॉपिंग सेंटर आ गया। तो वो सेल वेल जब लगती है तो वो शौहर के साथ जाती हैं, और शीशे तोड़ के कुर्ते पकड़ लिए औरतों ने, यकीन करो खुदाई कसम, सारी सेहत तो वहाँ पता चलती है, घर में आके बाम लगाती है सर पे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, आज रोटी पकड़ लो बाजार से। लेकिन जब सेल लग रही होती है ताज रोड पे ले आके छू, अंदर आके जो तबाही मची हुई होती है कि गार्ड बोलते हैं बाजी अल्लाह के वास्ते ख़त्म हो गया स्टॉक, भाई कब आएगा मेरा नंबर ले लो, भाई कब आएगा, भाई मेरा नंबर ले लो, मुझे बता देना। अब एक तो कुर्ते पकड़ के खड़ी हुई है, पहले मैंने लिया, आपने नहीं, मैंने तो नहीं लिया, भाई दूसरा पीस है, नहीं नहीं मैंने लिया, आपने, आप ले रही हैं गई, हाँ मैंने ले लिया। अब वो जो लेगी ना, इतनी हिरस है औरतों में कि लाखों रुपए का माल पड़ा हुआ है, लेकिन जो उस औरत ने उठाया ना वही चाहिए उसको, वही कलर चाहिए। और ये फिर इस चक्कर में बीवियों की वजह से सुना है कि, और देखा भी है, शोर बेचारों उनके जो है ना एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी मर रहे हैं, कभी भाई वो गिर रहे इसलिए हैं, हो रहे कभी हैं, जख्मी हो रहे हैं। मेरी बात सुने आप, वो कहती हैं सुने, वो सुने का लफ्ज़ जो है वो इतना हो गया कि सुन कर दिया उसको। अच्छा, शोहरों को ये लफ्ज़ शादी के बाद सुने, सुने, सुन है मतलब सुन हो गए हो तुम, सुन हो, सुने सुने करके उसको सुन कर दिया। और वो मावा डाल के जब जा रहे होते हैं तो उसको बोलिए रोके रोके, गोलगप्पे बहुत अच्छे मिले, रोके रोके यहाँ पे सेल, अरे टर्न करिएगा। जब टर्न के सीधे ट्रक आया डस करके मारा, क्योंकि लेडीज़ होती हैं जो कोनी जो है ना, कोनी बाइक के ऊपर, बस रोकिएगा ज़रा, एक मिनट रोकिएगा, 1 मिनट। अबे भाई क्यों रोके, मैं तो कह रहा हूँ वो जो घोड़ों के चश्मे लगते हैं ना चमड़े वाले, वो लगा के बाहर निकालो, या बल्कि हेलमेट पहनाओ उसको ब्लैक शीशा करके कि देखे नहीं गई। मैं तो इतनी स्पीड में निकालता हूँ, जब कोई शॉपिंग सेंटर वॉपिंग सेंटर के सामने आती है फुल स्पीड कर देता हूँ कि चलो मुझे कुछ हो जाए,
पर ये ना रुके यहाँ पर, क्योंकि मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि औरतों की कमज़ोरी यही है। लेडीज़ को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, पहले बात वो सोना बनाएगी। मर्द की कमज़ोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। अच्छा, ये मर्द और औरत में फ़र्क है। आपने ये बात छेड़ दी है, मैं यहीं पर आपको सवाल भी कर लेता हूँ और ये बात भी डिस्कस कर लूँ कि देखें, मर्द के पास अगर पैसा आता है, ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि उस पैसे को वो अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर लगाए। नहीं, मर्द को खुदा ने ये जिगरा दिया है, ठीक है। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं और जिस माशरे में हम सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर औरतें भी कमा रही हैं, लेकिन औरत के अंदर वो जिगरा नज़र नहीं आता। यानी औरत के कमाए हुए पैसे वो अपनी फैमिली पर लगाने का जिगरा नहीं रखती। इसकी क्या वजह है? मर्द। हाँ, मैं बताता हूँ, बड़ी प्यारी। आप ये देखें कि जो बनाने वाला है दुनिया, कायनात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को कमाई के लिए नहीं बनाया। हाँ, वो सिर्फ लेना जानती है। आपने लिया पैसा, आपने दिया घर में, जो पहले के मर्द थे। अब औरत निकल गई कमाने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो डिज़ाइन किया है ना औरत को, वो इसलिए नहीं किया था कि ये कमाए। अब जब वो एरर आया उसके अंदर, जब वो कमाती है ना, तो उसके ऊपर डिवोर्स हो रही है। अभी जापान के अंदर एक बीवी को छुरी मारी है पाकिस्तानी ने, क्योंकि उसने पैसा ले लिया था अपनी बीवी से। कितना? 8-10 लाख रुपए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी था, और इन्वेस्ट कर दिया। वो नुकसान में चला गया। उसकी बीवी किचन में थी, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरी कमाई है, तुम्हारा कहाँ से? उसका माल तो खा रही है वो पिछले 20 साल से, लेकिन जब अपना कमाएगी तो वो उसका हो गया। हाँ। और शौहर के पैसे से डबल रोटी भी आएगी, अंडे भी आएंगे, आलू गोश्त भी बनेगा, तुरई भी बनेगी, बिजली का बिल भी देगा, बच्चों की फीसें भी देगा, यूनिफॉर्म भी देगा, ईदियाँ भी देगा, उसके घर में जाके ससुराल में हज़ारों रुपए दे देगा, वो सब शौहर का। लेकिन जो उसका पैसा आएगा वो छप्पड़ हो जाएगा, क्योंकि वो उसका है, और शौहर का जो है वो सबका है। तो ये जो होशियारियाँ होती हैं औरतों के अंदर, इसके ऊपर डिवोर्स हो रही है। उसने छुरी मारी है, मर्डर हुआ है, और फिर वो बच्चों ने गवाही दी है। वो जेल में अभी भी जापान में। भाई ये रियल वाक़या है, हमारे रिलेटिव हैं, उनके साथ हुआ है। तो मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया। मैंने कहा भाई भूखे मर जाएंगे, लेकिन औरत का पैसा नहीं लेंगे यार। मैंने बेगम को ही बोला, भाई अपना पैसा अलग ही रखना, अगर मैंने ले लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। औरत के पैसे में बरकत नहीं है, पहली बात तो ये है। वो कमाती है लेकिन वो देती नहीं है, उसके पास जिगरा डिज़ाइन ही नहीं है। मर्द है कि पैसा आपका पसंद, उसकी गाय आप लेने जा रहे हो, लेकिन आएगी बीवी की पसंद की। फ्रिज आप लेने जा रहे हो, आएगा बीवी की पसंद का। एसी लेने जा रहे हो, आएगा बीवी की पसंद का। बेडरूम लेने जा रहे हो, बीवी के। इसी में ये बात शामिल कर लें कि एक दो तस्वुर है ना, जॉइंट फैमिली और अलग। यानी शादी हो गई बच्चे की, तो अब या तो वो जॉइंट फैमिली में रहेगा या वो अलग होगा। अलग होता है तो लोग कहते हैं ये देखो ऐसा कम नसीब है, ज़िंदगी में माँ बाप को छोड़ दिया। जॉइंट फैमिली में रहो तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती। भाईजान ये है, लेकिन जो दीन कहता है कि बात ये है कि उसका हक नहीं है बीवी का कि वो आपके माँ बाप को सुबह नाश्ता दे। उसका हक नहीं है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अलग हो गई, अगर वो मुतालबा करे कि मुझे अलग करो, तो उसको अलग करना पड़ेगा। आपके निकाह में है वो जो कहेगी कि मुझे अलग सेपरेट करो, तो आपको बीच में पर्दा लगा के अलग करना पड़ेगा भाई, कि तुम अलग हो गई हो। वो तो उनका बड़ापन होता है औरतों का, नज़रियाती इख्तलाफ एक तरफ है, लेकिन सलाम है औरतों को कि वो खिदमत करती हैं। भाई हम लोग सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं और वो झेल रही होती हैं हमारे माँ बाप का बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़े में और बच्चे में फ़र्क नहीं होता। बुढ़ापा एक बचपना है कि उनको नैपकिन ऐसे लगा के खाना खिलाना है, दलिया खिलाना है, सिरिलैक खिलाना है, पैम्पर पहनाने हैं, दवाई टाइम पे जिद कर रहे हैं, बाहर जाना है। बच्चे में और बड़े में फ़र्क नहीं है, कुंडियाँ लगाना पड़ती हैं। बुजुर्ग लोग जो हैं वो रात के 2-2 बजे बाहर निकल जाते हैं। एक बार तो हमारे दादा उठे असर में, वो कह रहे हैं फजर हो गई, नाश्ता दे। अबे हमने कहा भाई असर हो रही है, क्या कह रहे हो यार? वो कहे फजर में, बोला फजर हो रही है, मुझे मना कर रहे हो। तो ये बुजुर्ग हैं, उनको पता ही नहीं, वो सो के उठे, कसम खुदा की असर में उठ के बोल रहे फजर हो रही है, नाश्ता दो। अब उनको कौन सा भमों से लग रहे हैं। तो बचपना और बुजुर्गी एक होती है। औरतों को क्रेडिट जाता है वाकई में कि वो झेल रही हैं। हम तो ऑफिस चले जाते हैं, जब हम आते हैं तो वो जब भी टेंशन में होती है, क्योंकि तैयारी नहीं होती। दीन के अंदर है कि तैयार हो शौहर के लिए, लेकिन शौहर के लिए वो तैयार नहीं होती। जब उनको बाहर जाना होता है किसी जुलूस उलूस में, तो लिपस्टिक वेपस्टिक पाउडर आईलाइनर फला लेंसेज वेंसेज लगा के ऐसे बैठती हैं कि सारी बिरयानी की थैली उन्हीं पे आके मार रहा होता है। मर्द भूखे मर रहे हैं जुलूसों में, और बिरयानी की थैली जो आ रही है, आलूचे कुब्बानियाँ सारी औरतों की तरफ ही फेंक रहा है वो। अभी मैंने कहा हम भी इंसान हैं, हम भी मर रहे हैं भूख से, हमें भी दे दे भाई। तो वहीं दे रहा है सारी चीज़ें यार। तो ये बात है कि वो लेडीज़ को ले जाते हैं बना ठना के कि यार चलो बिरयानी मिल जाएंगी, कौरमे की थैलियाँ, बिरयानी की थैलियाँ, वही मार रहे होते हैं। बहरहाल यानी कि औरतों का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। अब मर्द तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन औरतें बेचारी भाई औरतें घरों में होती हैं। आप रमज़ान को देख लें, रमज़ान के महीने में कितना मतलब जो अफ्तारी का वक्त है, जो सहरी का वक्त है, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरे भाई ऐसी जिम्मेदारी होती है। आजकल के बच्चे, 2 बच्चे जो है ना तबाही मचा देते हैं। वो मायोनीज़ और नाइकोडीज़ और फला और फ्रेंच फ्राइज़ और ये और केचप और मायोनीज़, बच्चों की फरमाइशें इतनी जितनी बाप की नहीं है। बच्चों ने तबाही मचा दी। 2 बच्चे इतने भारी हुए में, एक और 11 हुए में। भाई औरतें बोलती हैं अल्लाह के वास्ते पीछे छोड़ दो। और इतने नखरे बच्चों के, मैं नहीं खा रहा, मैं यूँ नहीं कर रहा। हमारी अम्मा तो 2 टिकाती थी मुंह के ऊपर भाई, बाल पकड़ के। एक बार मुझे मारा दीवार के अंदर घूमना पड़ गया मेरे। मैंने बैगन खाए खामोशी से बैठ के, मैंने तुरैयाँ भी खाई,
मेरी अम्मा ने घी पे चीनी हो जो तो रोटी होती है उस पर घी लगाया, चीनी लपेटी, रोल। घर में रोल देखो हमारी अम्मा कैसे बनाती थी। और आजकल के रोल हैं कितने के, 300 रुपये के, 350 का रोल। हमारी माँ कैसे रोल बनाती थी, थाली ली, असली घी दिया, गरम गरम रोटी उतारी तवे से, उस पर लगाया घी, उस पर डाली चीनी, ऐसे करा, बीच से हाथ से तोड़ा, ठक छुरी हो रही है ना, हाथ से तोड़ा ठक, और थाली ऐसे फेंकी, वो खा लो। हम टीवी चल रहा है, बैठे हुए खा रहे हैं, और वो हमने 2 रोल फोड़े और सो गए। ये था रोल, घर का देसी रोल। अब 350 रुपये के रोल है, उसमें पता नहीं कौन सी मुर्गी डाल दी, सुस्त मुर्गी, बीमार लागर मुर्गी का गोश्त के बच्चे भी लागर हो रहे हैं यार। बस फड़फड़ाती हुई मुर्गी तो हो। देसी मुर्गी लेने गया भी मैंने, उसने छुरी फेरी, पूरा ड्रम गिरा दिया मुर्गी ने। अबे मैंने कहा जिसमें ड्रम में डाला वो ड्रम ही गिरा दिया। बोल रहा भाई देसी है, 1200 रुपये किलो, फार्मी जो वहीं ठस हो जाती है, वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, ऐसे हाथ डालता है वो पंजों पे नहीं खड़ी। देसी मुर्गी पे छुरी फेरी, पता चला कि पूरा जो इसमें डाला वही पूरा जो वो होता है ना ड्रम, वही गिरा दिया भाई। पता चल रहा है भाई क्या मुर्गी थी। वो मुर्गियाँ खिलाओ भाई, लेकिन पैसे नहीं है भाई। कराची खाने की बात आ गई है, मुर्गी की आ गई है, रोल कबाब की आ गई है, तो कराची की बिरयानी उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कराची की बिरयानी तो पंजाब वालों को बहुत पसंद है भाई। बोलता है मैं नहारी खानी है, बिरयानी खानी है। जो भी पंजाब से आता है बोलता है नहारी नहारी खा के सुड़ सुड़ होता है, क्योंकि यहाँ जो मसाले और जो जायका कराची में ना वो पूरे उधर नहीं है पंजाब में। वो खाते हैं फीका थोड़ा सा ना। कौन सी बिरयानी आपने कराची की खाई जो भाईजान ऐसी हो कि बस अरे बंदा बोले कि भाईजान बस खत्म यार, वाह आप वाह। लियाकताबाद चले गए, लियाकताबाद के अंदर आप बोलोगे वाकई में यार खानदानी बिरयानी है, ऐसे मसालेदार, ऐसी फड़कती हुई बिरयानी देंगे, क्योंकि वो खुद भी फड़कते हुए होते हैं। और गोलगप्पे लियाकताबाद के मसाले, मैं बोलता रहा हूँ, अंग्रेज़ को खिला दोगे तो आके बाहर आ जाएंगे। अंग्रेज़ बोलेगा भाई मुझे मारने की कोशिश की है, FIR कटा देगा कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ है, खाने के ज़रिए मुझे मार रहे हैं। इतनी मिर्चें कौन डालता है, वो अंग्रेज़ नहीं खाते, लेकिन हम लोग हैं मसालेदार। हमारी बातें भी मिर्च वाली होती हैं, हमारे अंदाज भी मिर्च वाले होते हैं। और ट्रैफिक के अंदर भी थोड़ा सा भी कहीं किसी के बैग लग जाए तो वहीं फड्डा शुरू हो जाता है, और अंग्रेज़ मुस्कुरा रहा होता है, प्लीज़ यू टेक दिस। पुलिस, अंग्रेज़ पुलिस वाले ही अलग हैं। हमारे पुलिस वाले बाहर निकाल यूँ करके बाल पकड़ के बाहर निकाल लिए। ये हमारे, क्योंकि मिर्चें बहुत डलती हैं ना, हमारे यहाँ लाल मिर्चों का इस्तेमाल है, कुटी मिर्चों का इस्तेमाल है। अंग्रेज़ जो उबला हुआ खाता है बिल्कुल ठंडा। हमारे मामला हैं भड़कीले, कराची वाले होते हैं ज़रा फास्ट, तल्ख मिलाजा होता है हमारा, क्योंकि मेहमान अभी आया नहीं, हम जाने की बात पहले कर देते हैं। कराची वालों की ज़िंदगी फास्ट है। अभी हमारे पंजाब से मेहमान आए, उन्हें सामान रखा, मैंने भाई कब जाएगा, बोला भाई आए यार, अभी कैसे बातें कर रहा है अदनान में, तो की करे यार, अभी तो हमारे, मैंने कहा भाई जल्दी कर भाई। हमारी अम्मा बोलती है भाई, और हम लोग ने फिर खाना, उनको नाश्ता, उनके नाश्ते इतने खतरनाक होते हैं पंजाब वालों के, हमारी अम्मा तंग हो गई। अब भाई कौन खिलाएगा उनको, बोले पराठे नहीं है, पराठे पराठे देना अम्मी, पराठे। वो मिल्क शेक, वो मलाई नहीं, मलाई पराठा। अबे मैंने कहा मारेगा क्या, सारा राशन हमारा तू ही खा जाएगा भाई, जल्दी जा, कब जाएगा। मैंने अम्मा को बोला टेंट लगा दो ऊपर घर में। मैंने कहा टेंट लगा के सोएंगे, और अब बुलाओ एक को, आधे 10 हैं। अबे एक को बुलाओ, 10 आते हो, बदला ले लेते हैं ये लोग। आप कभी जाओ पंजाब साइड पे, इनके घर पे रहो 10 दिन, ये उसी महीने आ जाएंगे पूरा टब्बर। ओ यार तू आया था, मैंने घुमा यार, बहुत सही हो, किधर है, समुंदर देखना है, समंदर। मैं समंदर ले गया, मैंने बोला भाई ये समंदर है, वो इतनी सी लहर आ रही है, वहीं छलांग मार दी, मट्टी अट्टी सब घुस गई उसके मुंह में। घोड़े पे बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे। मैंने कहा यार हम तो आए नहीं सी व्यू। मैंने कहा सारा गटर का पानी इसी में मिला हुआ, इसी में नहा रहा है तू, उसके लिए सी व्यू इतना खतरनाक है कि वो सी व्यू को देख के खुश हो रहा था। मैंने कहा अगर हॉक्स में देख लिया तो क्या हाल होगा। तो बात यह है कि वो कायदा का मज़ार में आज तक खुद नहीं गया, उनको ले जाना पड़ता है। वो दरी बिछा के गंडेरियाँ चूसने से बैठ गया, कायदा था बाबा कौम का मज़ार है। मैंने बोला हाँ यही है, यहाँ बैठ गया झाड़ियों में, यहाँ पर टिकट दे दो। हम खुद तो गए नहीं, मेरा बच्चा नहीं गया आज तक आएंगे मज़ार, उनको ले जाना पड़ता है। क्योंकि 2 चीज़ें, फिर बोलते हैं कबूतर चौक दिखाओ। अबे मैंने कौन सा कबूतर होते हैं, वहाँ तो है नहीं इतने, भर करके उड़े, वहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहा है। मैंने कहा तू तो शाहरुख खान बना हुआ है भाई, वहाँ से चलता आ रहा है। बोले जब कबूतर उड़े ना फिर मेरा तस्वीर लो। तो वहाँ से चलता आ रहा है, कबूतरों ने भी ढेर पर उल्टे सीधे मारे, कान वान से गुजर गए। इतने खतरनाक परिंदे थे वो, जो दाना डालना है, और दाने वाले इतने होशियार हैं, दाना डाल के फिर दोबारा उठा लेते हैं वो। अबे मैंने कहा तेरी बोरी खत्म नहीं हो रही 1 महीने से। लोग डालने ऑफिस जा रहे होते हैं, 200 रुपये का डाला, जैसे उसने दिए 200 रुपये दाना डाला, वो चला गया, वापस समेट दिया। ये भी कराची वालों का टैलेंट है भाई, सलाम मानना पड़ेगा कि वो बोरी उसकी 1 महीने चली है। भाई ऑफिस जा रहे हैं आप रुके, आपने 200 रुपये का दाना डाला, हो भाई ऑर्डर ऑर्डर किया, उसने देखा चला गया, उसने वापस समेट दिया, छाना वापस डाल दिया। और इसी तरह कबर के ऊपर जो फूल डालते हैं ना, वो मीठे पान में घुरकन में वो इस्तेमाल होता है। जैसे आप दफना के गए, ताज़ा फूल हैं, मट्टी नीचे छोड़ दी, ऊपर से पत्तियाँ उठारी और वो गुलगन बनाए, वो औरतों को खिला दिया। मीठा पान औरतें ही खाती हैं। जो कबर के फूल होते हैं वो औरतों के मुंह में जाते हैं भाई, कबर के चबा के फेंकती हैं, क्योंकि गुलगन बनता है उसका मीठे पान का। वो जो कबर पे फूल होते हैं ना गुलाब के, वो वाले लमड़, ये अंदर की बातें हैं, तुम्हें जो बताई हैं मैंने, नोट कर लेना। बहुत आपने जो है ना कराची के अंदर की बातें बताई हैं। लेकिन एक कराची में अदनान भाई एक अलमिया है, अब पता नहीं आप उसको कैसा देखते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जिसमें जो है ना वो यादों की तपिश जिंदा हो जाती है। तो ये जो कराची में स्नैचिंग का जो एक कारोबार है, कराची आए रोज़ डकैतियाँ मार देते हैं नौजवानों को,
ये क्या है यार, ये मतलब कराची को तो इन्होंने गंदा नहीं कर दिया? देखिए लावारिस कराची। भाई लवारिस कराची, बात ये है कि जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर ज़्यादा थूका जाता है। किसी भी ऑफिस में किसी भी महकमे में जाएं आप देखे होंगे मेन गेट है ना, उसके अंदर हालांकि साइड में थूका हुआ कराची होता है। कराची वो शहर है, ये मैं नहीं, हर आदमी कहता है, आप भी जानते हैं, हमने सोशल मीडिया पर दसियों लोगों को देखा है, लोग कहते हैं कि कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, ठीक है। उसके बावजूद कराची के साथ ये स्नैचिंग इसलिए हो रही है भाईजान कि मर्द हजरात से गुजारिश है कि अपने पास महंगा मोबाइल नहीं रखें आप। बात को समझें आप। मैंने रखा हुआ ये वाला मोबाइल, अभी पिछले हफ्ते ख़रीद के लाया हूँ, ये रहा। 16,000 रुपये का लिया है भाईजान, बेहतरीन है। ना शुगर है इसके अंदर, ना ब्लड प्रेशर है इसके अंदर, नींद भी टाइम पे आती है भाई, और आप खाना भी आराम से खाते हैं। इस मोबाइल में खुसूसियात हैं, आपकी सेहत का राज है ये मोबाइल। आप वाला मोबाइल लेंगे नहीं, वो जो आपकी वीडियो आ रही होती है इससे बनाते हैं? इससे नहीं बनाते, वो तो हमारी टीम है, वो बनाती है, उनको पता है, वही करते हैं सब कुछ। हमें तो ये वाला मोबाइल है, हमारी ज़िंदगी वही है जो थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये आ रही है कि मैं कहता हूँ कि जो महंगा वाला मोबाइल है वो लेडीज़ के हाथ में दे दो, क्योंकि लेडीज़ इतनी बखीर होती है। क्योंकि एक जगह भी डकैती हुई, बैंक में गया, पैसे निकाल कर लाया, शौर रियल वाक़िया है, पैसे निकाल कर आया, डकैत आ गए, टीटी लोड करी, कह लगे पैसे निकाल। उसने कहा भाई नहीं, उसने दे दिया बेगम को अंदर गाड़ी में, बेगम ने शीशे चढ़ा लिए। अब वो कह रहा है बेगम बोलिए नहीं, मार दो गोली, मैं नहीं दे रही, इतनी खतरनाक। वो कह रहा है अल्लाह की कसम मैं और निकाल के दे दूंगा। कह रही नहीं, बड़ी मुश्किल से आ जाए, भले वो टांग उठा रहा है ऐसे करके, वो बोल रहा है मार दूंगा गोली। वो भाई उसकी बीवी ने ना शीशा उतारा ना दरवाज़ा खोला, दिया ही नहीं, डकैत बोल रहा है भाई सलाम है तेरी बीवी, ये कह के वो चले गए। तो मैंने वहाँ से आइडिया लिया, कभी भी कोई महंगा मोबाइल हो, क्योंकि जब चेन भी पकड़ ले होते हैं ना डकैत ऐसे करके, तो वो हाथ पकड़ लेते, चेन दे दे, चैन दे मुझे, और वो बैग छीन रहे होते, बैग नहीं छोड़ती औरत। औरत के पास जिगरा है, औरत के पास से पैसा निकालना इतना मुश्किल है। 1 लाख रुपए शरारे के बताता है वो, लियाकताबाद में शादी का शरारा 1 लाख। बताओ कितने बोलती है औरत? 15,000 ले लो। अबे मैंने कहा तुमने किस तरह बोल दिया यार, हम तो नज़र नहीं मिला पाएंगे। और यकीन करो दुकानदार भी जो है वो 1 लाख रुपए कह के, उसको पता है कि ये औरत है, दुकानदार फिर उसको 20,000 रुपये का दे दिया। मैंने कहा तुझे भी सलाम है भाई कि जिस तरह तू डील कर रहा है औरतों को। बोल रहा है भाई हमें पता है, इनको 2 लाख बताओ, तो बोलती है 20,000 रुपये ले लो। और इतना खुश होती हैं आगे बोलने की, देखो 2 लाख का था 20 के लाई हूँ। कितना कमाते हैं ये, अल्लाह 2 लाख का कोई ले ले। अबे तो लेगी कौन औरत? कोई औरत है ही नहीं जो 2 लाख का वो क्या ले ले। और फिर आगे बात है, मैं रक्षा में कह रही देखा, मैं तो कह रही थी तुमने और कम कह दी, तुम्हें और कम कहने चाहिए थे। उसमें भी खुश नहीं है। अबे औरतों को खुश नहीं कर सकते, उसमें भी लड़ रही है कि तुमने गलत कह दिया। वो बोलते हैं बाजी आओ ले लो, उससे गलती है, तुमने गलत बोल दिया, चलो हाँ आ रहे हैं। इनकी हरकतें तो देखो शॉपिंग सेंटरों में औरतों की। मैं तो बताऊँ भाई आप उतरे, आप अंदर ही जाएँ खुद और वापस आए, हम नहीं जा रहे अंदर आपके साथ। कराची की बात हो गई है, थोड़ी सी मैं ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है उलमा की बात करते हैं। आप किन उलमा को वैसे सोशल मीडिया पे या ऑन साइट सुनते हैं, पसंद हैं कि यार ये आदमी, ये आलिम जो है ना, ये बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा दीन समझाता है? देखो बात अच्छी करी आपने, लेकिन जो दीनदार है ना आजकल, जिनकी दाढ़ियाँ हैं, जो मौलवी हैं, मौलवी तो गाली बन के रह गया भाई माशरे में। आजकल आप यकीन करो मौलाना हजरात जिनकी दाढ़ी सुन्नत रसूल है ना, उन पे वो गोले, वो 3 कमान, वो गोलियाँ चलती हैं उनके ऊपर कि ना वो हंस सकते हैं, ना वो शादी में जाके खाना भरपूर खा सकते हैं, ना वो किसी को देख सकते हैं, ना वो सिग्नल तोड़ सकते हैं, ना वो बाइक तेज़ चला सकते हैं, ना वो गाड़ी तेज़ चला सकते हैं, ना वो बीवी से बदतमीज़ी कर सकते हैं, ना वो औलाद से बदतमीज़ी कर सकते हैं, ना वो झूठ बोल सकते हैं, ना वो सूद खा सकते हैं, ना वो जनाब अली कमीशन ले सकते हैं। मुल्ला अगर दाढ़ी रख ली उसने तो सारी जिम्मेदारियाँ दीन की उसके ऊपर आ गई। ख़ानदान का सबसे ख़तरनाक बंदा वही है जिसने दाढ़ी रख ली। या तुम्हारी बेटी तो बगैर दुपट्टे घूम रही थी, तुम तो बहुत बड़े मुल्ला बनते हो, तुम तो बड़ी दीन की बात करते हो। अरे भाई दीन की बात कर रहे हैं तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि हम दूध के धुले में। इमाम साहब का मुसल्ला संभालना मुश्किल हो गया। इमाम साहब एक बार खा रहे थे फालूदा, उन्होंने रुमाल डाल दिया उसके ऊपर, ऐसे मुड़ गए। मैंने बोला खैरियत, मैं तो वहाँ फालूदा। कहने लगे हज़रत बात ये है कि बोलेंगे इमाम हो कि इतना बड़ा गिलास खा रहा है। अबे तो मैंने कहा ही फालूदे का इतना बड़ा गिलास, इमाम के तुम्हारे लिए छोटा गिलास दें। तो इतनी तनकीद का निशाना बने हुए मुल्ला हजरात कि अगर वो घर में पढ़ाने भी आ रहा है ना मुल्ला बच्चे को, तो औरत 3 दफ़ा झाँक के देखती है कि पढ़ा भी रहे नहीं कर रहे। और इंग्लिश का सर जब पढ़ाने आएगा तो उसके साथ बैठ के चाय भी पियेंगी वो, और कहेंगी सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आप कम से कम टाइम तो दें, इसको स्पेंड तो करें, आप आधा घंटा तो दें कम से कम आप। और आप आइएगा, नाइस टू मीट यू, कल बच्चे की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। जी जी मैं बिल्कुल आऊँगा। ये तो बात ये कि मुल्ला हजरात जो हैं वो घरों में भी जा रहे हैं तो उनको पानी का भी नहीं पूछा जा रहा, और उनकी फ़ीस कितनी है? 2,500। इंग्लिश के सर ले रहे हैं 10,000। इमामों की तनख्वाहें देख लें मस्जिदों में, इमामों की तनख्वाह आपकी मस्जिद के इमाम की वजह से कितनी तनख्वाह? भाई मैंने पूछे नहीं, बेचारे वो बताते नहीं। शरीफ आदमी पर लिफाफा दे दिया जाता है उनको, वो भी सबके सामने, फजर के अंदर या ज़ोहर के अंदर सबके सामने इमाम को लिफाफा दिया जाता है। उनकी नज़र झुक जाती है, जो कमेटी के मेंबर हैं उनको भी इतना नहीं ख्याल कि यार अकेले में दे दो आप।
उनको आप उनकी एक रिस्पेक्ट है, हम नियत करते हैं इमाम के पीछे, इमाम का एक मुकाम है भाई, हम उनके पीछे नियत कर रहे हैं, हमारी नमाज नहीं होगी, हमारा दिल ख़राब होगा तो ऐसा ही है भाई। जाहिर अब इमाम साहब जो है बेचारे वो कभी बीमार हो जाते हैं, कभी 2 मिनट लेट हो गए, सब घड़ियों को देख रहे हैं ऐसे करके, इमाम नहीं है, अबे भाई इंसान है, वो भी वजू टूटता है, उनके घर में मसाइल है, उनके घर में फड्डा होता है, क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि इमाम साहब का फड्डा नहीं होता घर में? अबे इमाम साहब का भी बीवी से फड्डा होता होगा, लाजमी, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। इंसान नहीं है, इंसान है ना, इंसान है भाई, उस हिसाब से। फितरती अमल है ना, वो भी खातून है, उनके यहाँ भी बच्चे हैं, उनके यहाँ भी किलकिल होती है यार। तुम तो समझ रहे हो इमाम साहब अगर जो मेंबर में बैठ के बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें उनके घर में हो रही है, वो खुद परेशान है बेचारे। अबे भाई कर तो रहे हैं, हम लोग बोलते हैं जो करा है उन्होंने वो अमल करके दिखाओ, तो अमल तो पूरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता, लेकिन बात ये कि करने वाले को भी पकड़ लें। और मुल्ला हजरात के ऊपर ख़ानदान में जायदाद का हिस्सा हुआ, अब वो बोलता है भाई मुझे यार तुम मुल्ला हो गए ये कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? अबे तो क्या मतलब फाका कर लें, पेट पे पत्थर बांधने, वो कहते हैं पेवन लगे हुए कपड़े पहनो, चटाई डालो, नीचे सो जाओ, और तुम जो है शादी में भी नहीं आओ, कुछ भी नहीं करो, मतलब तुम मुल्ला हो। तो बात यह है कि दाढ़ी वालों को भाई बड़ा ख़तरनाक अलमिया है कि दाढ़ी, एक बंदा मेरे पास आया ऑफिस में, कह रहा अदनान में मेरी आपकी जैसे दाढ़ी थी। मैंने फिर कहने लगा यार मैंने ना दाढ़ी कटवा दी। मैंने कहा क्यों कटवा दी भाई? कह रहा ज़िंदगी सुकून में है यार, पहले लोगों ने मेरा जीना आराम कर दिया। मैंने क्यों? बोला जिस शादी में जाके खाना उतारूँ, भाई शर्म करो यार, दीन में तो फाके हैं, आप तो इतनी मछली उतार के ले आए यार, तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कहीं भाई से बात करी तो उसके बाद वही लगे यार तुम मुल्ला हो के ये बात करो, तुम्हारी नमाजों का क्या फ़ायदा, तुम किस टाइप के मुल्ला हो तुम? तो ये मुल्लाओं अपनी फैमिली को कहीं खाना खिलाने ले जाएं, बहुत ख़तरनाक होता है भाई। वो मुल्लाओं को ये कहते हैं कि देखो या मुल्ला की बीवी है या मुल्ला की बेटी है या मुल्ला का यूँ है, तो सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। आपने दाढ़ी रख दी, आप दीन के ठेकेदार हैं, वरना आप दाढ़ी कटवाइए, उसके बाद आपको जो करना है आप वो करो। आपकी दाढ़ी नहीं, आप डांस करो, आप फायरिंग करो, आप उछल कूद करो, न्यू ईयर पे बाहर जाओ, गाड़ी भगाओ, सिग्नल तोड़ो, जहाँ आपने कुछ हल्का सा कुछ गलत हुआ आपसे, आप गुस्से में आए, अबे यार शर्म करो मौलाना, तुम ये गाड़ी इस तरह चला रहे हो, मुल्लाओं की हरकत किसी का बयान सुनते हैं किसी का? यार मैं तो सबका सुनता हूँ। बात यह है कि मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन बात वही आ रही है कि मैं उसको कभी भी, मैं वही अपना, मेरे जो मस्जिद के इमाम हैं, जैसे औरत सुबह उठ के बोलती है ना आज क्या पकेगा, इसी तरह जो दीनदार आदमी होता है वो ये फिक्र होती है आज जुम्मे में क्या बयान होगा। अच्छा, औरत की फितरत क्या है, वो रोज़ सुबह उठ के क्या पूछेगी, क्या बनाऊँ आज, क्या पकेगा आज। जो दीनदार आदमियों को जुम्मे का इंतज़ार करते हैं कि आज जुम्मे में बोला क्या जाएगा, आज टॉपिक क्या है, मुझे सीखने। इल्म जो है ना, इल्म हिरन है, उसका शिकार करना पड़ता है, वरना वो निकल जाता है। मैं एंड की तरफ आ रहा हूँ, हाँ। इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। ये जो आजकल हमारे सोशल मीडिया पर जो लड़के लड़कियाँ और व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, जो ये सब कर रहे हैं, इनके बारे में क्या, ये क्या सीन है भाईजान? बात यह कैसा है कि देखते हैं? लोगों ने तवक्कल इल्लल्लाह छोड़ दिया है, हर कोई वायरल नहीं होता, ये नसीबों की बात होती है। आदमी जो है ना, हिरस जो होती है कि हम दूसरे को देख के ये काम कर लें, और हर कोई इसी मंजन में लग नहीं, गया। इस तरह करके वायरल होना ठीक है नहीं ना, बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना। हर आदमी देखे, बात ये है कि कोई टिकटॉक, कुछ लोगों की जानें चली गई, कोई ये पीछे से लहर आ रही है, वो वीडियो बनाने के चक्कर में व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, वो मर गया। कोई गाड़ी का पूरा 200 को कांटा करके तस्वीर खींचना चाह रहा है, गाड़ी का हैंडल हिला, एक्सपायर हो गया। ऐसा हुआ है, टिकटॉक के चक्कर में लोगों की जानें चली गई भाई। तो लोग जो है अपने आप को वायरल करने के लिए, फेमस होने के लिए, अब वही वाली बात है जो अपनी जो कल्लो परी आई हुई है अमेरिका से, इनके साथ जाके वीडियो बनाई लोगों ने कि हम वायरल हो जाएंगे। वो भाई वायरल ऐसे नहीं होते यार। कंटेंट देखो, पहले के एक्टर थे, मोइन अख्तर था, उमर शरीफ था, बुशरा अंसारी थी, गाजी वाजिद हैं, इन लोगों को देखो कि ये थे एक्टर, आर्टिस्ट, जो बग़ैर वर्गल के, बग़ैर फहाशी के इन्होंने मुकाम बनाया। ऐसा ही आप भी देखते होगे भाई, ऐसा ही था ना। हाँ। तो लेकिन बात यह है कि आजकल वो नहीं है ना, अब तो घर घर ऐसे हुए हैं कि जो जितनी गलाजत, जितना गलीस उतना लजीज। अब वो दौर है, जितना गलीस उतना लजीज। जब तक गाली नहीं होगी, फाशी नहीं होगी, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा, तो वो वायरल नहीं होगी वीडियो। अब एक दूसरे गुलूकार हैं, पता नहीं कौन से, जो असल गुलूकार है वो तो इतना वायरल हुआ नहीं, वो बड़े बड़े वाले पता नहीं कौन है, वो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, वो वायरल हो गए। मैंने कहा यार जो असली है वो तो इतना हुआ नहीं, पता नहीं क्या नाम है यार, जो ABCD हाँ ये नहीं पता, कोई है बड़े बड़े वाले चाहत फतेह, हाँ ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो वायरल इतने हो गए। मैंने बोल रहा हूँ अपनी बेगम को, मैंने बोला देखो है जो असल है, जिसने ये गज़लें गाई हैं या जो भी करी हैं, वो नहीं हुआ जितना ये दुनिया के अंदर हो गया यार। तो मतलब ये है कि गलत चीज़ ज़्यादा उठेगी, असल चीज़। लेकिन इसमें मसला ये भी तो है, लोग देख भी तो रहे हैं ना। लोग भाई इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोग जो है ना, लोग चाहते हैं अब तफरी। मिसाल के तौर पे गवर्नर हाउस गए, वहाँ पर थी आतिशबाजी हुई, इन्होंने कहा भाई अब काम की बात करेंगे। जैसी आतिशबाजी ख़त्म हुई है, कसम खुदा की, जितने लोग थे, जितनी यूथ थी, जितने नौजवान थे, सब ने मुंह मोड़ा और वापस बाहर। वो खड़े हुए बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। लोग बोल रहे एंटरटेन कराओ भाई, हमें तफरी चाहिए बस, दूसरी बात नहीं। तो बात ये आ रही है कि जो जहाँ पर होगा, जैसे कोई आपने बोला कि कौन सा कोई आपकी सियासत का बड़ा इवेंट है, आपने बोला यार इसके अंदर मैं आतिफ असलम को बुला रहा हूँ,
लाखों का मजमा, वो आपको नहीं देखने आ रहा। सियाणे हो गए भाई, अब कराची की अवाम सियाणी हो गई है, वीडियो देखती है, बोलती है काम की बात कहाँ है, पंचिंग कहाँ है, बस 2 मिनट की वीडियो बना, फालतू नहीं। आज से 6 साल पहले व्लॉगिंग थी जो आधे घंटे का, मैं जा रहा हूँ, मैं सो के उठा, मैं कबूतर खा रहा हूँ, मेरे अंडे ख़राब हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, पेट्रोल नहीं है, अम्मी गुस्से में, मेरा पासपोर्ट रह गया, अब मैं यूँ जाऊँगा, मेरी बेगम क्या पकाए, देखें वो दरजान हो रही है, मेरा घर है ये ख़त्म। अब बोलते हैं टू द पॉइंट बात करो भाई। अब वो सारे व्लॉगर उड़ गए ना, कहाँ है, लेकिन बात ये अब टू द पॉइंट है, मेन मुद्दा भाई ऊपर। और देखें जो धोखा देगा हम में से नहीं, वीडियो में लिखा हुआ है कि फला मौलाना ने डांसर से शादी कर ली, उसने क्लिक किया, अंदर कोई शादी है ही नहीं, व्यूज़ आ गए इसको, तो ये हराम हो गया क्योंकि आपने झूठ लिख दिया ना ऊपर, उसने कैप्शन के अंदर झूठ लिख दिया, फला इन्होंने यूँ करा, उनको देखो यूँ सनसनी खेज हो गई, अंदर क्या कुछ भी नहीं, वो एंड तक देखा जा रहा है वीडियो, आ रहा वो होगा, वीडियो खत्म हो गई। धोखा देगा हम में से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि वो गए तो जब बारिश हुई तो उन्होंने देखा कि घीला तुमने नीचे रखा है, सूखा ऊपर डाला है, तो उसने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना घीले को ऊपर रखो, सूखा नीचे, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। तो अब तो धोखा हर कोई दे रहा है, जहाँ पर दाग है वहीं पर स्टिकर लगा रहा है फ्रूट वाला, जो सबसे छोटी चेरी है ऊपर रख रहा है, नीचे रख रहा है, ऊपर वो रख रहा है, तो धोखा है हर जगह। ग्रास लेवल से लेते हुए जाएं ऊपर तक सब धोखा दे रहा है। तो ये हम में से नहीं है, ये तो हदीस है कि जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। भाई सच बात करो, ये है टॉपिक भाई। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई है। और जाते जाते भी कोई शेर व शायरी से अगर शगफ हो कोई शेर। मसीहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। क्या बात है, वाह। इस दौर के अंदर आप बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी को भी थोड़ा सा समझा दो, वो आपसे बात करना छोड़ देगा। इवन के मस्जिद के अंदर भी आप किसी को बोलोगे ना कि भाई अपनी सब सीधी कर लो, वो आपको यूं करके देखेगा कि मुझे समझा रहे हो, तो वो दौर। शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने पॉडकास्ट मुलाहिज़ा की कराची की बात, कराची के अंदाज़ में कराची वाले से हुई है। फीडबैक आपने देना है, कैसी रही ये पॉडकास्ट, कैसी रही अदनान भाई के साथ गुफ्तगू, फीडबैक दीजिएगा। अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह के अमान में।